हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 19 दिसंबर को साइंस यानी विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 19 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025, त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर 2025। ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 19 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा क्वार्टरली एग्जाम के लिए। तो साइंस का विषय कोड 112 रहेगा और समय यहाँ पर 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में, यानी 70 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एसआई मात्रक में कितने आधारी राशि हैं। बताना है कि एसआई मात्रक में कितने आधारी राशि हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एसआई मात्रक में कितने आधारी राशि हैं तो 7। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है। यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है, चाल या समय या त्वरण या दूरी। सदिश राशि पूछा गया है तो सदिश राशि कौन है, चाल एक अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, दूरी यहाँ पर ये अदिश राशि है, त्वरण यहाँ पर ये सदिश राशि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्वरण एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे चलती है तो इस गति को कहते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आवर्त गति कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर कि यदि एफ परिणाम का बल एम द्रव्यमान की वस्तु में ए त्वरण उत्पन्न करता है तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 पूछा गया है कि संवेग का ये सही मात्रक है। तो संवेग का ये सही मात्रक क्या होता है। तो संवेग का ये सही मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। संवेग का ये सही मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो परिमाण और दिशा दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा, परिमाण और दिशा दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एसआई इकाई है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की इकाई पूछा गया है तो राइट आंसर 7 नंबर का हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि प्रौंद दाब तथा क्षेत्रफल के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दाब बराबर प्रणोद बट्टा क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, राइट आंसर सी में दिया गया है, आवृत्ति के एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि 2 क्रमिक श्रृंखलों अथवा गतों के बीच की दूरी होती है। तो राइट आंसर 10 नंबर का हो जाएगा, तरंग का तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तरंग का तरंगदैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि किसी द्रव के आयतन मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति है। तो राइट आंसर 11 नंबर का बी हो जाएगा, यहाँ पर कमानीदार तुला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है। तो किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है तो ये द्रव्यमान द्वारा होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्रव्यमान द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि वस्तु का घनत्व बराबर होता है। तो
तो वस्तु का घनत्व बराबर क्या होता है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान प्रति आयतन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर कि सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त रहता है, तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा 100 भागों में। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है यहाँ पर कि 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंगों को कहते हैं, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा प्रासर्व तरंगे। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा प्रासर्व तरंगे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में किन दो राशियों का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड होता है, तो किसका एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा संवेग और आवेग का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा संवेग और आवेग का। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन यहाँ पर अदिश राशि है, तो अदिश राशि पूछा गया है, तो घनत्व यहाँ पर ये अदिश राशि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि कोणीय वेग का मात्रक होता है, तो कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग हो जाता है। यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाता है तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, तो उसका संवेग आधा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है, तो संवेग क्या होगा, संवेग पूछा गया है, तो ये m भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है, तो 22 का राइट आंसर ये हो जाएगा पानी के लिए, पानी के लिए लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक वस्तु किसी द्रव में तैरती है, यदि उत्प्लावक बल क्या होगा, तो राइट आंसर 24 का हो जाएगा, उसके भार के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है, शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है, तो राइट आंसर 25 नंबर का बी हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है यहाँ पर कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, तो गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ये संघनन कहलाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा संघनन। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो ये विसरण कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन तत्व है, तो निम्नलिखित में कौन यहाँ पर तत्व है, तत्व पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है, तो कोयला का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि खड़िया है, तो खड़िया है ये हो जाएगा यौगिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ये यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रोटियम में यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है निम्न में कौन अक्रिय गैस है, तो निम्न में कौन अक्रिय गैस है, तो ये आर्गन हो जाएगा। आर्गन एक अक्रिय गैस है। राइट आंसर सी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मानक ताप व दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन
क्या होता है? तो 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा 22.4 लीटर। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि बकमिस्टर फुलेरिन का अणु सूत्र क्या है? तो राइट आंसर 34 नंबर का डी हो जाएगा C6O। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि तांबा का लैटिन नाम है, तो तांबा का लैटिन नाम क्या है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर क्यूप्रम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन जल का सूत्र है? तो निम्नलिखित में कौन यहाँ पर जल का सूत्र है? तो जल का सूत्र पूछा गया है तो H2O यहाँ पर ये जल का सूत्र होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो निम्नलिखित गैसों में कौन यहाँ पर अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो अम्ल वर्षा के लिए SO2 उत्तरदायी है। राइट आंसर डी हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा N2O5। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अस्थायीकरण करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइजोबियम बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान होना चाहिए। तो अम्ल वर्षा का पीएच मान होना चाहिए 7 से कम होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित में किस भाग में पाया जाता है? तो ओजोन परत किस भाग में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाला समस्थानिक निम्नलिखित में कौन है? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CO60। क्वेश्चन नंबर 43 है कि क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन है? तो क्लोरीन का यहाँ पर सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है, तो यहाँ पर 287 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि किसी परमाणु का K और L कक्षा पूर्ण रूप से भरा है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्नलिखित में क्या होगी? तो राइट आंसर बी हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 45 है कि फास्फोरस अणु में फास्फोरस की परमाणुकता होती है। तो राइट आंसर 45 का सी हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि CO का मोलर द्रव्यमान क्या है? तो 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा 28 MU। क्वेश्चन नंबर 47 है कि अमोनिया के अणु में उपस्थित तत्व है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 48 है अल्फा कण निम्नलिखित में किसके समान होता है? तो किसके समान होता है? हीलियम नाभिक के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक के सबसे नज़दीक कौन सी कक्षा होती है? तो राइट आंसर 49 का डी हो जाएगा K सेल। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह जहां पेड़ पौधों को उगाया जाता है क्या कहलाती है? तो 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 51 है कि शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा साधारण नमक। क्वेश्चन नंबर 53 है जंतु कोशिका की सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं। तो जंतु कोशिका की सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली कहते हैं। राइट आंसर सी होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान पूछा गया है तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि वर्गीकी का जनक किन्हें कहा जाता है? तो राइट आंसर 55 का डी हो जाएगा यहाँ पर कैलोलस यहाँ पर लिनियस को। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में कौन नग्न बीजी पादप है? तो राइट आंसर 56 का सी हो जाएगा यहाँ पर जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्न में कौन बैक्टीरिया जनित रोग है? तो राइट आंसर 57 का डी हो जाएगा न्यूमोनिया।
क्वेश्चन नंबर 58 है कि ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चिरकालिक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है कि काला ज्वर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजुआ से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन है कागज उद्योग से निकलने वाला जहरीला रसायन कौन है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा मरकरी। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? तो 78% होती है, राइट आंसर सी हो जाएगा 78%। तो यहाँ पर हम लोग 61 क्वेश्चन देखे हैं और आपके परीक्षा में 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, तो आप लोग 40 क्वेश्चन बना लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको साइंस का देखना है या सोशल साइंस का देखना है, दोनों सब्जेक्ट का यहाँ पर लिंक दिया गया है। 19 दिसंबर क्लास 9th साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025 ये साइंस का है। और यहाँ पर देखिए 19 दिसंबर क्लास 9th सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025। तो साइंस और सोशल साइंस दोनों का दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।